तो ये देखें सबसे टॉप पे मेरे पास है ये मॉडल से, ठीक है। इसे जब हम ओपन करेंगे ना तो ओपन करेंगे तो आपको ये इंटरफेस शो होगा, ठीक है। तब तक आप लोगों को कोई इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद जब हमने इसके अंदर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ फाइल पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम न्यू पे जाएंगे फ़ौरन हमें प्रोजेक्ट पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम लिखना है। प्रोजेक्ट नेम लाइक अगर मैं आप लोगों को और बता रही हूँ और गेट, ठीक है, ये मैंने प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया। एक यहाँ पर मुझे इशू ये आ रहा था कि मैं जब ना ये यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सी लाइब्रेरी, ठीक है, सी ड्राइव थी जहाँ पर ये सेव हो रहा था। जब मैं इसे सी ड्राइव में सेव करके ओके कर रही थी ना तो ये ना एरर शो कर रहा था। फिर मैंने ना इसकी जो लोकेशन थी वो चेंज कर दी, मैंने ई ड्राइव कर दी। तो मैंने ई ड्राइव की ना तभी ईजिली सेव हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने क्रिएट न्यू फाइल करनी है, ठीक है। क्रिएट न्यू फाइल पे गई, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने इसका नाम रख दिया लाइक फाइल, ठीक है। और उसके बाद मुझे एक और प्रॉब्लम आ रही थी, वो ये थी कि यहाँ पर जो है ना बाय डिफॉल्ट VHDL सेट हुआ था। तो हमने जो है वेरीलॉग पे काम करना है, तो हमने यहाँ पर वेरीलॉग सेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद जब हमारी फाइल बन जाएगी ना तो उसकी जो यहाँ पर एक्सटेंशन होगी वो होगी फाइल और .v, ठीक है। ये आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जब आप बना रहे हो प्रोजेक्ट तो यहाँ पर .v ही शो होगा, ठीक है। अब .v उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर एडिट करना था, मैं एडिट पे गई, ठीक है। उसके बाद जो मेरा कोड था ना वो मैंने इसमें, अब ये मेरा और गेट का कोड था। अब कोड में कोई चीज़ चेंज नहीं है, वहाँ पे सिर्फ टेस्ट बेंच था, यहाँ पे कोड है वो सेम। अच्छा यहाँ पर ये फायदा आपको टेस्ट बेंच भी डालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जब मैं यहाँ पर एडिट पे जा रही थी, ठीक है, एडिट पे गई, मैंने जो कोड था ना वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मैं फाइल पे गई और मैंने इसे सेव कर दिया, ठीक है। इसे मैंने सेव कर दिया और उसके बाद जो है ना मैंने इसे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसे कंपाइल करूँगी, ठीक है। कंपाइल ऑल या सिलेक्टेड दोनों ही। अब देखिए आपको यहाँ पर शो हो रहा था फाइल कंपाइल ऑफ फाइल और वाज सक्सेसफुल, ठीक है, कि आपकी कंपाइल जो है फाइल जो है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमने जाना है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसे सिमुलेट करना है, ठीक है। ये सिमुलेट पे गई, स्टार्ट सिमुलेशन पे गए, ये सिमुलेशन स्टार्ट सिमुलेशन हमने कहाँ फाइल डाली थी, हमने वर्क वाले फोल्डर में डाली थी, ठीक है। अब यहाँ से मैं जो है ना वर्क वाला फोल्डर सिलेक्ट कर दूँ, ये मेरा ओके, ठीक है। मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दी और ओके कर दिया, देखो क्या अब ये मुझे शो हो गया, ठीक है। ये इंटरफेस शो हुआ। इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर ऐड वेब पे क्लिक किया, ठीक है। ऐड वेब पे आ गए, यहाँ पर जो है ना आप वेब जनरेट कर दीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे पता है कि और गेट में ये A और B जो है ना मेरी इनपुट है, ठीक है। मैं इसे सिलेक्ट करूँगी, मैं इसे इनपुट का नाम दे दूँगी, ठीक है, ताकि मुझे क्लियरली विजिबल हो ये मेरी इनपुट है, ये मेरी आउटपुट है, ठीक है। ये मेरी इनपुट आ गई, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इनपुट वाली वेव आपको यहाँ शो होगी, ठीक है। और उसे मैंने नेम दे दिया आउटपुट का, ये मैंने आउटपुट का नेम दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद मुझे पता है कि ये मेरी दो इनपुट्स हैं, ठीक है। दो इनपुट्स हो तो चार पॉसिबिलिटीज बनती हैं। चार पॉसिबिलिटीज में एक इनपुट जो होती है उसके पास पहले स्टार्टिंग में 2 टाइम्स 1 या 0 होता है और फिर नेक्स्ट 2 टाइम्स जो उसका ऑपोजिट होता है, ठीक है, वो आ जाता है। और जो दूसरी इनपुट होती है लाइक B इनपुट है, ठीक है, उसमें क्या होगा, पहले एक टाइम 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 इस तरह होता था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसे नहीं पता, मैंने बताना इसे, ठीक है, किस तरह। मैं पहले एक A वाली इनपुट को सिलेक्ट किया, ठीक है। उसमें मैं कहाँ गई, क्लॉक पे गई, ठीक है। क्लॉक पे जाने के बाद अब जो है ना यहाँ जो ये लिखा हुआ है ना 100, अच्छा पहले मैं ये बता दूँ, फर्स्ट एज, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा फर्स्ट एज, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि आपने जो पहली इनपुट पहली वेव जनरेट हो वो 0 हो या 1 हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राइजिंग ही सेट किया है, ठीक है। मैं अपनी इंसान के लिए पहले राइजिंग ही सेट किया है कि पहली वेव जो भी हो ना वो मुझे 1 शो हो, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर पीरियड में जाके मैंने आप लोगों को बताया कि 2 मरतबा 1 आता है, फिर 2 मरतबा 0 आता है, ये वाली इनपुट या फर्स्ट इनपुट, ठीक है। फर्स्ट इनपुट जो A है लाइक उसमें पहले 2 मरतबा 1 फिर 2 मरतबा 0, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जो है ना 200 सेट करना पड़ेगा। इसके लिए 100 का मतलब है कि आपने जो 1 की जो आपने
इनपुट दिए ना, लाइक आपने 1 दिया या 0 दिया, ठीक है, पहले वो एक मरतबा ही शो होगा, ठीक है, दूसरी मरतबा जब वो वेव शो करेगा ना तो वो उसकी वो उलट वेव होगी, लाइक 0 था आपने दिया पहले तो वो 1 शो करेगा, अगर 1 दिया था तो वो 0 शो करेगा। अगर मैं यहाँ पर 200 सेट कर दूंगी ना तो इसका मतलब है कि जो पहली दो वेव्स आए ना मेरे पास वो या तो 1 आए या 0 आए, ठीक है, पहली दो वेव्स 1 या फिर 0, ठीक है, यहाँ पर सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब मैं B1 को इनपुट दूंगी, अब यहाँ पर तो मुझे पता है कि यहाँ पर मैंने राइजिंग ही सेट किया हुआ है और मैं यहाँ पर भी यहाँ पर 100 ही रहने दूँगी क्योंकि 1 0 1 0, ठीक है। उसके बाद ये ओके हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पर अच्छा अब यहाँ पर भी सेट करना होगा, ये जो है ना यहाँ पर जो वेव जनरेट होगी ना 50 पिको सेकेंड्स की होगी, मतलब कि ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं इसे सिलेक्ट करूँगी, मैं इसे इनपुट का नाम दे दूँगी, ठीक है, ताकि मुझे क्लियरली विजिबल हो ये मेरी इनपुट है, ये मेरी आउटपुट है, ठीक है। ये मेरी इनपुट आ गई, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इनपुट वाली वेव आपको यहाँ शो होगी, ठीक है, और उसे मैंने नेम दे दिया आउटपुट का, ये मैंने आउटपुट का नेम दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद मुझे पता है कि ये मेरी दो इनपुट्स हैं, ठीक है, दो इनपुट्स हो तो 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 4 पॉसिबिलिटीज में एक इनपुट जो होती है उसके पास पहले स्टार्टिंग में 2 टाइम्स 1 या 0 होता है और फिर नेक्स्ट 2 टाइम्स जो उसका ऑपोजिट होता है, ठीक है, वो आ जाता है। और जो दूसरी इनपुट होती है लाइक बी इनपुट है, ठीक है, उसमें क्या होगा, पहले एक टाइम 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 इस तरह होता था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसे नहीं पता, मैंने बताना इसे, ठीक है, किस तरह मैं पहले एक ए वाली इनपुट को सिलेक्ट किया, ठीक है, उस पर मैं कहाँ गई, क्लॉक पे गई, ठीक है। क्लॉक पे जाने के बाद अब जो है ना यहाँ जो ये लिखा हुआ है ना 100, अच्छा पहले मैं ये बता दूँ, फर्स्ट एज, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा फर्स्ट एज, ठीक है, ये क्या बता रहा है कि आपने जो पहली इनपुट पहली जो वेव जनरेट हो वो 0 हो या 1 हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राइजिंग ही सेट किया है, ठीक है, मैं अपनी इंसान के लिए पहले राइजिंग ही सेट किया है कि पहली वेव जो भी हो ना वो मुझे 1 शो हो, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर पीरियड में जाके मैंने आप लोगों को बताया कि 2 मरतबा 1 आता है फिर 2 मरतबा 0 आता है, ये वाली इनपुट या फर्स्ट इनपुट, ठीक है। फर्स्ट इनपुट जो ए एल आई उसमें पहले 2 मरतबा 1 फिर 2 मरतबा 0, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जो है ना 200 सेट करना पड़ेगा, इसके लिए 100 का मतलब है कि आपने जो 1 की जो आपने इनपुट दिए ना, लाइक आपने 1 दिया या 0 दिया, ठीक है, पहले वो एक मरतबा ही शो होगा, ठीक है, दूसरी मरतबा जब वो वेव शो करेगा ना तो वो उसकी वो उलट वेव होगी, लाइक 0 था आपने दिया पहले तो वो 1 शो करेगा, अगर 1 दिया था तो वो 0 शो करेगा। अगर मैं यहाँ पर 200 सेट कर दूँगी ना तो इसका मतलब है कि जो पहली दो वेव्स आए ना मेरे पास वो या तो 1 आए या 0 आए, ठीक है, पहली दो वेव्स 1 या फिर 0, ठीक है, यहाँ पर सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब मैं B1 को इनपुट दूंगी, अब यहाँ पर तो मुझे पता है कि यहाँ पर मैंने राइजिंग ही सेट किया हुआ है और मैं यहाँ पर भी यहाँ पर 100 ही रहने दूँगी क्योंकि 1 0 1 0, ठीक है। उसके बाद ये ओके हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पर अच्छा अब यहाँ पर भी सेट करना होगा, ये जो है ना यहाँ पर जो वेव जनरेट होगी ना 50 पिको सेकेंड्स की होगी, मतलब कि ये आपको नज़र आ रहा है ना 0 से लेकर 100 तक, तो यहाँ पर 2 वेव्स आएंगी, ठीक है, मतलब 50 पिको सेकेंड्स इस हिसाब से वेव आएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 200 सेट किया कि आप 200 को अगर आप 50 से डिवाइड करें तो क्या आता है, 4 आता है ना, तो मतलब मुझे 4 इनपुट्स चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 200 सेट किया, ठीक है। अगर फर्स्ट मैं आपको ना 3 इनपुट्स के हिसाब से भी बताऊँगी, जब 3 इनपुट्स के हिसाब से होगा तब हमें यहाँ 400 सेट करना पड़ेगा, क्योंकि 400 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, मतलब वहाँ पर 8 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अब यहाँ पर अब ये देखें 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0, फिर उसके बाद 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। और यहाँ पर आउटपुट आ गई और ये 1 1 1 आ गया, ठीक है, और 1 0 1 आ गया, 0 1 भी 1 आ गया और ये 0 0 तक 0 आ गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम ये तो मैंने बता दिया आपको और गेट, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं फुल एडर और फुल सब्सट्रैक्टर की तरफ, ठीक है। अच्छा उसके बैक करने के लिए हमें पहले यहाँ पर एंड सिमुलेशन करना पड़ेगा, वरना ये क्या है, एंड सिमुलेशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने सेव किया है क्योंकि ये तो मैंने आपको बताना था किस तरह मैं यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पर फुल एडर और फुल सब्सट्रैक्टर जो है ना यहाँ पर मैंने सेव किया, ये फुल एडर है,
वही सारा प्रोसीजर करने के बाद ये तो मैंने सेव थी ना, इसलिए डायरेक्ट आ गई और यहाँ से मैं ऐड वेव कर ली, ठीक है। जब मैंने इसे ऐड वेव कर दिया तो फिर उसके बाद ये ऐड वेव कर दिया। अब यहाँ पर नजर आ रहा है 3 इनपुट्स हैं, A B C इन, ये 3 इनपुट्स हैं, ठीक है। पहले मैं वही जो मैंने आपको बताया था कि पहले मैं यहाँ पर जो है इसे नेम दे दूँगी, क्या है इनपुट, ठीक है। ये क्या है, सम है, तो मैं इसे सम कह दूँगी, ठीक है। और ये क्या है, कैरी है, मैं इसे हो गया। अब उसके बाद मैं यहाँ पर इनपुट सेट करूँगी। अब मुझे पता है कि यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज आई, अब मुझे पता है यहाँ पर जो है ना 8 पॉसिबिलिटीज आई, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वाली होगी ना इनपुट, वहाँ पर मैं 4 टाइम्स 1 और 4 टाइम्स 0 करूँगी, ठीक है। 4 टाइम्स 1 और 4 टाइम्स 0, इट मीन्स कि यहाँ पर सेट होगा 400, ठीक है। क्योंकि 100 का मतलब होता है 1 टाइम 1 जो भी पॉसिबिलिटी आप दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं 400 सेट करूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं चाहूँगी दूसरे इनपुट की तरफ। वहाँ पर क्या होता है, पहले 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 1 फिर 2 टाइम्स 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेट करना पड़ेगा मुझे 200, यहाँ मैं सेट करूँगी 200, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर 100 सेट करूँगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अब देखिए, जैसे मुझे पता है यहाँ पर 3 इनपुट्स हैं और यहाँ पर 8 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 8 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, तो इस हिसाब से मुझे 400 लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है 50 पिको सेकंड की एक वेव होगी। तो 50 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 8 से तो आंसर आएगा 400, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो बाहर की तरफ है ना, यहाँ पर 400 सेट करूँगी, ठीक है। 400 सेट कर दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ से रन करूँगी, ये पहले 4 टाइम्स, पहले इसने 4 टाइम्स 1 शो किया, फिर 4 टाइम्स 0 शो किया, और ये देखिए 50 पिको सेकंड्स की हर वेव जनरेट हो रही है, ठीक है। और